हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मुझे लग रहा है मुझे ना गांव छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि ना कुछ लोग तो ना यही चाहते हैं कि मैं चली ही जाऊं, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने अपने नियरेस्ट मार्केट। वहाँ पे पहले मैंने घर पे बहुत सारा काम किया था और फिर मयूरी वाले भैया मिल गए थे जल्दी, तो मैंने मतलब कुछ खाया नहीं था। तो इससे पहले मैंने सोचा कि पेट पूजा कर लूँ, क्योंकि शॉपिंग में काफ़ी टाइम लगने वाला था। स्टार्टिंग में ये दुकान पड़ती है और मैं इसी दुकान पे खाती हूँ, कहीं और का मैं खाती नहीं हूँ। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे समोसा गोल्डिंग लिए, अपनी पेट पूजा की और फिर चल रही स्टेशनरी शॉप पर खुशी को अपनी कुछ बुक्स, रफ एंड नोट्स और ब्रश वगैरह लेने थे। तो पहले खुशी ने वो लिए, पहले मैंने जो खुशी के अपने जो भी सामान थे वो दिलाए थे। उसके बाद पहुँचे हम अपनी कपड़े लेने। मतलब मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी कि मैं अपने कपड़े ऑनलाइन मंगा लूँ, लेकिन क्या होता है ना, मेरी साइज़ की इशू आता है। मेरी जो हाइट ज़्यादा है तो उसकी वजह से ना मुझे लेंथ कपड़ों की जो होती है ना वो कम मिलती है। मतलब कुर्ती जो होती है उनकी टॉप की तो लेंथ अच्छे से मिल जाती है, लेकिन जो बॉटम होते हैं उनकी मुझे लेंथ में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ठीक है ना, ऑनलाइन ना मंगा के ना मैं फिर दुकान पे चलती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब चल रही थी तो मेरा मतलब मन नहीं था जाने का, इसलिए मैं ट्राई कर रही थी ऑनलाइन। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं मंगाऊंगी। अभी तो मेरा कुछ टाइम बाद मैं सोच रही हूँ अपने जो ब्रांड कोलैब्स के हॉल वीडियो है वो करना स्टार्ट करूँगी। फ़िलहाल मैं खुशी को लेके यहाँ पे अपने लिए कपड़े लेने आई हूँ। काफ़ी टाइम से मैं अपने कपड़े मतलब घर से भी लेके आई हूँ, वहाँ से भी जो डेली वेयर के कपड़े हैं ना वो थोड़े से कम से हो गए हैं और मैं वो लेने आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये आंटी हैं दुकान में, ये मतलब काफ़ी सारे मैंने बहुत सारे कपड़े ट्राई किए। तो पता नहीं क्या होता है कि मैं जो भी मतलब कपड़े लेती हूँ ना, मुझे सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे पतले से पतला कपड़ा चाहिए होता है पहनने के लिए। मुझे गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा लगने लगी क्योंकि मैं दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे बिल्कुल बारीक कपड़े चाहिए। वो ढूंढने के चक्कर में है ना मेरा मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो नए कपड़े थोड़े से ना क्लोथ, उनका जो क्लोथ होता है वो ना वो थोड़ा सा नए कपड़ों का पतला नहीं होता, मोटा होता है स्टार्टिंग में। तो मुझे ऐसा कपड़ा ढूंढना होता है जो मतलब मुझे फिट भी आए लेंथ में, और दूसरी बात कपड़े मतलब कंफर्टेबल हों पहनने में, जैसे भी हम चाहें और बैठ सके। तो बस उस चक्कर में ना मुझे इसी शॉप पे काफ़ी सारा लेट हो गया था। और मैं इस शॉप पे इसलिए आती थी कि शॉप पे ना मेरे साइज़ के कपड़े मोस्टली मिल जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ ना मिले, लेकिन यहाँ पे मिल जाते हैं मेरे। तो मैं काफ़ी टाइम से इसी शॉप पे आती हूँ, हैं और शॉप भी वहाँ पे जाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसी से लिए हैं। तो मैंने कुछ अपने लिए सूट सेलेक्ट किए हैं जो मैंने डेली वेयर के लिए, और खुशी भी मेरी यहाँ पे हेल्प कर रही थी। तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे यहाँ पे। और जब मैं घर से आई अपने, तो मुझे तो पता चला कि मेरे आने के बाद है ना, मतलब मेरे जाने के बाद लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रखी है, सबको मेरे घर की बड़ी टेंशन हो रखी है कि मेरी सासू माँ अकेले काम कर रही है वगैरह वगैरह। मतलब कि मैं अपने घर में वहाँ पे जा रखी, मतलब बहुत चीज़ें मेरे को इतनी सुनने को मिली। मैं तो तुम लोगों से बस ये पूछना चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मज़े लेते हो, फिर मतलब उनको इस तरह से ट्रीट करते हो मेरी वीडियोस को, जैसे कि पता नहीं मैं कौन सा बड़ा गुनाह कर रही हूँ, पाप कर रही हूँ। मेरे समझ में ये नहीं आता, अगर मैं इतनी बुरी हूँ, मैंने इतने सारे पाप कर रखे हैं, तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते क्यों हो? ये एक ना मतलब सोच बन गई है आपकी कि बस किसी भी तरह टोंट करना है, किसी भी चीज़ में टोंट करना है। ये कपड़े पहन लिए, ये कपड़े पहन लिए, मेरे कपड़ों पे कमेंट करना, मेरे नेचर पे कमेंट करना, हर चीज़ पे कमेंट करना है। तो अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो आप लोग मेरी वीडियोस मत देखो, मत सुनो, मुझे ब्लॉक कर दो। पर नहीं, आपको देखना भी है, सुनना भी है और मेरी बुराइयाँ भी निकालनी है। तो आप लोग करते हो कंटिन्यू, मैं अपना वर्क कंटिन्यू करती रहूँगी। और यहाँ पे शॉप पे ना खुशी वंशु के और जो लोग मेरी बुराइयाँ भर भर के कर रहे हैं ना, मेरे कानों में सब कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन मैं ना फिर भी ये नहीं सोचती कि भाई ठीक है मैं आपके बारे में ऐसा बोलूँ, आप मेरे को ऐसा बोल लो, तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती आपके बारे में। मैं सोचती हूँ बेटा, पता है मेरे मन में ना एक चीज़ है, जो लोग हमारी बुराइयां करते हैं ना वो भी हमारे लिए अच्छे ही होते हैं। एक तो हमें चलता पता कि हमारे में कमियां कहाँ कहाँ हैं, कितनी कितनी कमियां हैं, ठीक है, हम उन पर अपना काम कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं हम। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो है ना, हमारे कुछ कर्म ऐसे बन जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए होते हैं, हम कर लेते हैं अनजाने में, लेकिन हमें बाद में फील होता है कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो आप हमारी बुराइयां करके ना हमारे वो कर्म जो है ना उनको नष्ट कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए तो है ना एक तरह से देखो तो अच्छा ही है। मैं
मेरे को पता होते हुए, सब कुछ पता होते हुए मैं नहीं बात करती हूँ चीज़ों के बारे में। उन लोगों से जाके बोलती भी नहीं हूँ कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि मैं कंट्रोवर्सी में आप में बनी रहूँ। आप मतलब मेरे को देखो, सुनो और अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है ना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे जाके बहस करूँ, आपसे बात करूँ कि आपने ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, सोचती ज़रूर हूँ मैं कि मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन फिर एक चीज़ समझ में आती है कि ठीक है, जो मेरे कान्हा जी कर रहे हैं ना, वो सही कर रहे हैं। वो उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा होगा, तभी वो आप लोग इतना बोल पा रहे हो। वरना मतलब उनकी अगर मर्जी ना हो तो आप बोल भी ना पाओ। और मैं सब उनके ऊपर छोड़ के रहती हूँ। हर बंदे को मैंने जहाँ जहाँ जिसको अपने बारे में बोलते सुना है, कहते सुना है, जो भी है, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने देखा है कि उनको जवाब मिले हैं, और ऐसे मिले हैं कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती उन चीज़ों को। तो मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ। यहाँ पे हमने अपने कुछ स्लीपर्स लिए, जूतियाँ ली, और यहाँ पे अब आ गए हैं कॉस्मेटिक की दुकान पे। यहाँ पे खुशी ने अपने स्कूल के लिए मैचिंग ड्रेस वगैरह के लिए अपने हेयर बैंड्स वगैरह, रबड़ बैंड वगैरह लिए, और मैंने भी कुछ यहाँ पे अपना कॉस्मेटिक का सामान लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे ना बैठे रहे दुकान में, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, और हमें कम से कम 1 घंटा हम यहीं पे बारिश में फंसे रहे, घर नहीं जा पाए थे हम। तब तक हम यहाँ पे दुकान पे अपना सामान ले रहे थे, और हमें यहीं पे स्टे करना पड़ा। और बस मैं ना लास्ट में ये बोलना चाह रही हूँ आप लोगों से, जो भी मेरे हेटर्स हो, आप लोग, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो आप मत देखो। और मैं अगर इतनी मतलब बेकार हूँ आपकी नज़रों में, अच्छी नहीं लग रही हूँ आपको, देखो मत। और फिर मेरी कॉपी भी मत करो। आप लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोगों को जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, आप लोगों को उनको नहीं कर पाते हो, तो आप लोगों को लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ। मुझे चीज़ समझ में आती है, वो जेलसी होती है आपकी। लेकिन इतना भी मत बोलो किसी को कि किसी की हद ख़त्म हो जाए बोलने की, और वो इंसान आपके मुंह पे आपको वो चीज़ बोले कि जो आप सुन ना पाओ। क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बोलते हुए हद भूल जाते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला चुप सुन रहा था, उसको सुनाए जाओ सुनाए जाओ। अगर हम बोल रहे हैं ना, तुम बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, तो आप लोग हद भूल जाते हो अपने कि इंसान ये बोल सुन रहा है तो कुछ भी बोले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे आदत नहीं है बहस करने की, या मैंने अपनी कान्हा जी के ऊपर सब छोड़ रखा है, तो मैं सोचती हूँ जवाब वही देंगे। तो फिर भी लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी नज़रों में इतनी बुरी हूँ तो मुझे देखो मत, मेरे चैनल को ब्लॉक कर दो, मुझे देखो ही मत। देखते हो, कॉपी करते हो, और फिर से मतलब चीज़ें बनाते हो, तो मत करो भाई, आपका ही नुकसान है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का, क्योंकि मैं अपने काम पे कंटिन्यू रहूँगी, और आप लोग ऐसे ही मतलब सोचते रहो मेरे बारे में। और यहाँ पे अब हमने सब कुछ सामान ले लिया है, अब हम कुल्फ़ी का एंजॉय करते हुए बारिश के मौसम में घर जा रही है। राधे राधे।